नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजों का, जो कि आने शुरू हो गए हैं और शुरुआती रुझान कहीं ना कहीं एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के सच होने की ओर इशारा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़ रही है महागठबंधन और यहाँ पर जेडीयू और भाजपा का सूपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। बैलेट बॉक्स की जो शुरुआती रुझान है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में दिखा रहे हैं। जी हां दोस्तों, क्या पूरी खबर जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में बिहार में तेजस्वी यादव आरजेडी कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दरअसल दोस्तों, पहली खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजों का, जिसमें लेटेस्ट न्यूज इस वक्त ही निकल के आ रही है और शुरुआती रुझान में जबरदस्त बढ़त आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। जबरदस्त तैयारी यहाँ पर आरजेडी द्वारा और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं अगर नजर डालें एग्जिट पोल के आंकड़ों पर, तो हमने आपको बताया था कि 3 चरण के चुनाव के बाद 170 से 180 सीटें आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को मिल रही थी, लेकिन अब आज स्थिति स्पष्ट होगी, नतीजे आपके हमारे सामने होंगे और शाम तक ये जो एग्जिट पोल के नतीजे थे वो स्पष्ट रूप से सामने आ सकते हैं नतीजों के तौर पर। तो दोस्तों, पल पल की अपडेट्स आपको देते रहेंगे, हर एक खबर की डिटेल्स आपको देते रहेंगे बिहार के चुनाव के नतीजों से लेकर। लेकिन इस वक्त जो शुरुआती रुझान है वो आरजेडी के लिए उत्साहवर्धक है। लड्डुओं की तैयारी कार्यकर्ता ने, और यहाँ पर आरजेडी ऑफिस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और यहाँ पर सन्नाटे का मंजर भाजपा के ऑफिस में। धीरे धीरे स्थिति और स्पष्ट होगी और किसकी बनेगी सरकार, ये शाम तक ज्यादा अच्छे से कहा जा सकेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अपनी बड़ी खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन 2020। तेजस्वी के बर्थडे पर तेज प्रताप बोले, मैंने छोटे भाई को सीएम की कुर्सी का उपहार दिया। जी हां दोस्तों, मंगलवार 10 नवंबर को नतीजे आने के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएगा। 15 वर्षों के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी या 15 वर्षों से राज्य की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचा पाने में कामयाब होंगे, का पता चल जाएगा। बीते शनिवार की शाम आए ज्यादातर एग्जिट पोल के नतीजों में महागठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। सोमवार को महागठबंधन के सीएम पद के कैंडिडेट तेजस्वी यादव अपना 31वां जन्मदिन मना रहे हैं। चुनाव नतीजों का इंतजार कर रहे तेजस्वी ने सादगी से पटना में अपने आवास पर परिवार के बीच अपना जन्मदिन केक काटकर मनाया। इस मौके पर बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा, हमने तेजस्वी को बहुत ही बड़ा उपहार दिया है, वो सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। नीतीश कुमार के शासन को जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। दरअसल कृष्ण उपासक तेज प्रताप तेजस्वी को हमेशा से अपना अर्जुन कहते आए हैं। वो पूर्व में कई बार कह चुके हैं, सत्ता में आने पर उनके अर्जुन यानी तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। वो खुद किंग ना बनकर अपने पिता लालू प्रसाद यादव की तरह किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। बता दें कि बिहार के चुनावी दंगल में एनडीए गठबंधन की महागठबंधन से सीधी टक्कर है। कोरोना काल में विधानसभा की 243 सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव करवाया गया था। प्रथम चरण में 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर, दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 सीटों पर और तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 सीटों के लिए मतदान हुआ था। अब सिर्फ वोटों की गिनती होनी है, जो मंगलवार 10 नवंबर को सुबह 8 बजे से होगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव, कांग्रेस का भाजपा पर हमला, कहा बिहार के लोग स्वाभिमानी, कितनी भी कोशिश कर ले नहीं बिकेंगे। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे का मंगलवार 10 नवंबर को आने वाले हैं। नतीजे आने के पहले ही दलों को विधायकों को टूट का डर सताने लगा है। इसी को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला है। सोमवार को कांग्रेस नेता और बिहार कांग्रेस के पर्यवेक्षक अविनाश पांडे ने कहा, बिहार के लोग स्वाभिमानी, भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं बिकेगा। ज्ञात हो कि बिहार चुनाव पर आए एग्जिट पोल के अनुसार इस बार राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने की संभावना जताई है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी सतर्क हो गई है। परिणाम आने के पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने विधायकों में टूट से बचाने और उन्हें एक रखने के लिए पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे को बिहार भेज दिया है। बिहार कांग्रेस के पर्यवेक्षक पांडे ने कहा, बिहार को देश का सबसे स्वाभिमानी राज्य माना जाता है। बिहार के लोग सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन कोई छल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अपने आखिरी कार्यकाल में नीतीश जी और भाजपा ने विधायकों को खरीदने के कई प्रयास किया। उन्होंने आगे कहा, वे जितना चाहे उतना प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस या महागठबंधन के किसी भी विधायक को नहीं रोक पाएंगे। हमारे सभी निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों को जानते हैं और बिहार के लोगों को कुछ अच्छा देना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि महागठबंधन के किसी भी विधायक लालच में आएगा। अविनाश पांडे ने भाजपा
पर हमला बोलते हुए कहा, चाहे वह सांसद हो, गोवा, मणिपुर, कर्नाटक या कोई अन्य राज्य, भाजपा सत्ता में आने के लिए अश्व व्यापार की श्रृंखला चलाती है। विश्वास है कि बिहार में ऐसी स्थिति नहीं होगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। आज मिली जमानत तो बाहर आ जाएंगे लालू प्रसाद यादव, काट चुके हैं आधी सजा। जी हां दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव आधी सजा काट चुके हैं। इसी आधार पर उन्होंने कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। हाईकोर्ट अगर लालू को जमानत दे देता है तो राजद अध्यक्ष का बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा। चारा घोटाले के अन्य मामलों में लालू यादव को पहले ही जमानत मिल चुकी है। फिलहाल लालू प्रसाद रांची के रिम्स में इलाजरत हैं। अब तक 4 केस में सजायाफ्ता लालू प्रसाद 3 केस में जमानत पा चुके हैं। चौथा केस दुमका ट्रेजरी से जुड़ा हुआ है, जिसमें लालू प्रसाद को 24 मार्च 2018 को सीबीआई कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई थी। बता दें कि 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले से जुड़े 3 मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव न्यायिक हिरासत में रिम्स में पिछले 2 वर्ष से अधिक समय से इलाजरत हैं। बिहार चुनाव से ठीक पहले कोरोना संक्रमण की आशंका की बात कहकर उन्हें रिम्स के निदेशक के भव्य बंगले में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां राजद प्रमुख लालू पर लगातार बिहार के टिकटार्थियों से मिलने और राजनीतिक मुलाकातें करने के आरोप लगते रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें, प्रदेश कार्य समिति के साथ साथ कोर कमेटी की बैठक। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के साथ साथ कोर कमेटी की बैठक गुरुवार को मैंगलुरु में शुरू हुई, जिसमें राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें लगाई जा रही हैं। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ विधायक बसवराज पाटिल यत्नाल की ओर से राज्य के नेतृत्व परिवर्तन की कथित संभावनाओं की पृष्ठभूमि में यह बैठक होने के कारण यह काफी महत्वपूर्ण हो गई है। यत्नाल ने हाल ही में दावा किया था कि येदियुरप्पा के अब गिनती के दिन रह गए हैं और पार्टी हाईकमान उनके प्रदर्शन से खुश नहीं है। यत्नाल का दावा, हाईकमान भी नाराज। यत्नाल का कहना है कि पार्टी हाईकमान वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए उपकरणों की खरीद में हुए कथित घोटाले की विपक्षी पार्टियों के आरोपों को लेकर भी येदियुरप्पा से नाराज हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया ने भी हाल ही में यत्नाल के दावे की एक तरह से पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में उनके सूत्रों के अनुसार भी राज्य में हुए उपचुनावों के 10 नवंबर को परिणाम आने के बाद येदियुरप्पा को बदला जा सकता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले, बिहार में बनेगी महागठबंधन सरकार, किसान का कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान थमने के बाद बृहस्पतिवार को कहा कि प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बनेगी और यह सरकार नए बिहार का निर्माण करेगी। उन्होंने ट्वीट किया, हो जाओ तैयार, अब महागठबंधन सरकार आप तक पहुंचाएगी रोजगार, किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, बेटियों को मुफ्त शिक्षा और इंसाफ, सब वर्गों की तरक्की से बाधाएं साफ, उद्योग व्यापार लगाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे एवं अंतिम चरण के लिए प्रचार अभियान बृहस्पतिवार शाम थम गया। अंतिम चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। उधर राहुल गांधी ने बिहार के भागलपुर जिले में हुई नौका दुर्घटना पर दुख भी जताया और पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे प्रभावित लोगों की हर संभव मदद का प्रयास करें। उन्होंने ट्वीट किया, भागलपुर में हुई नाव दुर्घटना अत्यंत दुखद है, मृतकों के परिवारजनों को मेरी संवेदनाएं। स्थानीय प्रशासन से अपेक्षा है कि लापता यात्रियों की जल्द खोज व इलाज हो और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील है कि सहायता का हर संभव प्रयास करें। करते हैं अगली खबर की तरफ। मानहानि मामले में लालू को बड़ी राहत, विशेष कोर्ट ने रांची जेल से रिहा करने के आदेश दिए। जी हां दोस्तों, एमपी एमएलए विशेष कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक रंजन ने बुधवार को रांची के होटवार जेल में बंद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को मानहानि के मामले में जेल से जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया। मानहानि मामले में जमानत मिलने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से 10,000 का एक मुचलका विशेष कोर्ट में दाखिल किया गया। विदित है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को सोमवार को रांची जेल से पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में ऑनलाइन पेशी हुई थी। इसी दिन उनको नियमित जमानत भी मिली थी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के खिलाफ उदयकांत मिश्रा ने मानहानि का यह मुकदमा वर्ष 2017 में दायर किया था। वादी ने लालू प्रसाद पर भागलपुर की एक सभा में परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी और सृजन घोटाले के नाम पर बदनाम करने का आरोप लगाया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का आरोप, पीएम मोदी ने अमीरों को लाभ पहुंचाया, राहुल बोले हर जाति, धर्म व गरीब की होगी गठबंधन सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन सरकार हर जाति, धर्म और गरीब किसानों की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गरीबों की कोई चिंता नहीं है। बुधवार को वे मधेपुरा के बिहारीगंज और अररिया में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने नोटबंदी और लॉकडाउन में गरीबों और आम लोगों को हुई परेशानी की याद भी दिलाई। उन्होंने प्रधानमंत्री पर देश के
लोगों से झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा कि 6 साल पहले मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। नोटबंदी के दौरान गरीबों की जेब से रुपए निकालकर प्रधानमंत्री ने करोड़ों रुपए देश के सबसे अमीर लोगों को पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि देश के कुल उत्पादन का 30% मक्का बिहार में उत्पादन होता है। बिचौलियों के कारण किसानों को उचित लाभ नहीं मिल रहा है। पीएम ने अब बड़े बिचौलियों के लिए रास्ता खोल दिया। इसलिए पंजाब में रावण का नहीं, दशहरे के मौके पर पीएम मोदी, अडानी और अंबानी का पुतला जलाया गया। उन्होंने कहा कि बिहार में कोई भी सड़क चलने लायक नहीं है। गन्ना उत्पादकों के लिए चीनी मिल नहीं है। बाढ़ से हर साल तबाही होती है। रोजगार के अभाव में बिहार के युवक दूसरे प्रदेशों में पलायन करते हैं। उन्होंने कहा कि वे गारंटी देने आए हैं कि महागठबंधन की सरकार गरीब, किसान और हर जाति धर्म की होगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।